नमस्ते और स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं जो हम सबकी कहानी है, इंसानी जन्म की अद्भुत बायोलॉजिकल जर्नी। देखिए, ये सिर्फ साइंस नहीं है, ये हमारे होने की, हमारे अस्तित्व की जड़ है। तो चलिए उस एक सवाल से शुरू करते हैं जो हम सबके जीवन की शुरुआत में है। आखिर कैसे एक अकेली छोटी सी कोशिका एक पूरे इंसान में बदल जाती है? अगले कुछ मिनटों में हम इसी अविश्वसनीय बदलाव की परतें खोलेंगे। हमारा सफर इन 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। हम एक परिचय से शुरू करेंगे, फिर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझेंगे, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के जादू को देखेंगे, प्रेगनेंसी के 9 महीनों का पता लगाएंगे और आखिर में जन्म के साथ एक नई शुरुआत को जानेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एक सेक्सुअल प्रोसेस है जो प्यूबर्टी यानी यौवन के साथ शुरू होता है और इसमें कई जरूरी स्टेप्स शामिल होते हैं। ये सब ना एक बहुत ही सटीक कोरियोग्राफी की तरह है। सबसे पहले गैमेटोजेनेसिस में स्पर्म और एग बनते हैं। फिर इंसेमिनेशन के जरिए स्पर्म अपनी लंबी और मुश्किल यात्रा पर निकलते हैं। इसके बाद फर्टिलाइजेशन का वो जादुई पल आता है। फिर इम्प्लांटेशन, 9 महीने की प्रेगनेंसी और आखिर में पार्चुरेशन यानी जन्म के साथ दुनिया में एक नई जिंदगी का आना। चलिए अब इस कहानी के जो मुख्य किरदार हैं उनसे मिलते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो पेल्विस एरिया में होता है, उसका एक ही मुख्य काम है, स्पर्म बनाना और उसे डिलीवर करना। इसमें एक जोड़ी टेस्टिस होते हैं जो ये काम करते हैं और साथ ही कुछ सहायक नलिकाएं, ग्लैंड्स और पेनिस भी होते हैं। अब ये बात बड़ी दिलचस्प है। स्क्रूटम यानी वृषणकोश एक तरह का नेचुरल कूलिंग सिस्टम है। ये टेस्टिस के तापमान को शरीर से करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रखता है और ये छोटा सा अंतर हेल्दी स्पर्म बनाने के लिए बेहद जरूरी है ना कमाल की इंजीनियरिंग? दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो पेल्विस एरिया में ही होता है और ये तो एक पूरा पावर हाउस है। ये न सिर्फ एग और हार्मोन बनाता है, बल्कि ये वो जगह भी है जहां एक नई जिंदगी पलती और बढ़ती है। तो संक्षेप में कहें तो ये एक आदर्श साझेदारी है। मेल सिस्टम स्पर्म बनाता और डिलीवर करता है, जबकि फीमेल सिस्टम एग देता है, फर्टिलाइजेशन के लिए सही माहौल बनाता है और फिर 9 महीने तक बच्चे को पोषित करता है। सच में ये असली टीम वर्क है। यहां एक जरूरी बात समझनी चाहिए, जैसा कि हमारे सोर्स में भी बताया गया है। हाइमन का होना या ना होना वर्जिनिटी का कोई भरोसेमंद संकेत नहीं है। ये खेलकूद, साइकिलिंग या दूसरी एक्टिविटीज की वजह से भी टूट सकता है। तो इस मिथक को दूर करना बहुत जरूरी है। अब हम उस पल पर आते हैं जहां से सब कुछ असल में शुरू होता है, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन। फर्टिलाइजेशन ये वो जादुई पल है जब लाखों स्पर्म में से कोई एक एग के साथ मिल जाता है। इस फ्यूजन से एक नई कोशिका बनती है जिसे जाइगोट कहते हैं और ये घटना आमतौर पर फैलोपियन ट्यूब में होती है। ये सवाल अक्सर उठता है, बच्चे का जेंडर कौन तय करता है, लड़का होगा या लड़की? चलिए इसका जवाब विज्ञान से जानते हैं। देखिए, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम XX होते हैं, इसलिए उनके एग में हमेशा एक X क्रोमोसोम ही होता है। वहीं मेल के पास एक X और एक Y क्रोमोसोम XY होता है, तो उनके स्पर्म में या तो X हो सकता है या Y। अगर X वाला स्पर्म X से मिलता है तो नतीजा होता है लड़की XX, और अगर Y वाला स्पर्म मिलता है तो नतीजा होता है लड़का XY। तो अगली बार जब ये सवाल उठे तो वैज्ञानिक जवाब तैयार है। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट एक अविश्वसनीय सफर पर निकलता है। ये यूटरस की तरफ बढ़ते हुए तेजी से डिवाइड होता है 2, 4, 8, 16 सेल्स में, जिसे मोरूला कहते हैं। फिर ये एक खोखली गेंद यानी ब्लास्टोसिस्ट में बदल जाता है और आखिर में यूटरस की आरामदायक दीवार में अपना घर बना लेता है। इम्प्लांटेशन के बाद 9 महीनों का एक चमत्कारी सफर शुरू होता है जिसे हम प्रेगनेंसी कहते हैं। इस दौरान एक बहुत ही कमाल का ऑर्गन बनता है, प्लेसेंटा यानी अपरा। ये बच्चे के लिए एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम की तरह है जो उसे मां से जोड़ता है। ये ऑक्सीजन और पोषण देता है और वेस्ट को हटाता है। सच में एक अविश्वसनीय ऑर्गन। ये स्लाइड विकास के उन अद्भुत पड़ावों को दिखाती है। सोचिए, सिर्फ 1 महीने में भ्रूण का दिल धड़कना शुरू कर देता है। दूसरे महीने तक छोटे छोटे हाथ और पैर की उंगलियां बन जाती हैं। तीसरे महीने तक लगभग सारे बड़े ऑर्गन्स बन चुके होते हैं। 5वें महीने में पहली हलचल महसूस होती है और 9वें महीने तक एक छोटा सा इंसान दुनिया में आने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। और अब
हम इस यात्रा के अंतिम चरण पर आते हैं, जन्म की प्रक्रिया, जिसे पार्चुरेशन कहा जाता है। जन्म एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसे हार्मोन्स कंट्रोल करते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं, यूट्रस में मजबूत कॉन्ट्रैक्शंस पैदा करता है जो बच्चे को जन्म देने में मदद करते हैं। जन्म के बाद माँ और बच्चे का रिश्ता एक नए तरीके से जारी रहता है। लैक्टेशन यानी दुग्ध स्रवण शुरू होता है और मेमोरी ग्लैंड्स बच्चे को पोषण देने के लिए दूध बनाना शुरू कर देती हैं। जन्म के बाद पहले कुछ दिनों तक जो दूध आता है, जिसे कोलोस्ट्रम या खीस कहते हैं, वो असल में एक सुपर फूड है। ये एंटीबॉडीज, न्यूट्रिएंट्स और ग्रोथ फैक्टर्स से भरपूर होता है, जो बच्चे के इम्यून सिस्टम को एक जबरदस्त शुरुआत देता है। इसे बच्चे का पहला टीका भी कह सकते हैं। इंसान की 9 महीने की प्रेगनेंसी को एक पर्सपेक्टिव में रखने के लिए जरा प्रकृति पर एक नज़र डालते हैं। एक बिल्ली लगभग 2 महीने में बच्चे को जन्म देती है, जबकि एक हाथी को करीब 22 महीने लगते हैं। यह हमें प्रकृति की अविश्वसनीय विविधता की याद दिलाता है। एक सेल से एक पूरे इंसान तक जीवन का निर्माण वाकई में बायोलॉजी का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये जटिल वैज्ञानिक सफर हमें हमारे अपने अस्तित्व की नज़ाकत और ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। इस पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।